अल्लाह पाकिस्तान पे बहुत ही मेहरबान है। और इसमें जाहिर है हमारे वजीर आजम की, शहबाज शरीफ की और हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की भी मेहनत रंग ला रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मायदा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी दो भाई मजीद और गहरे भाईचारे में आ गए, क्योंकि सऊदी अरब में आप जानते हैं हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से हमेशा अच्छे रहे हैं। बीच में कभी थोड़ा सा ऊंच नीच तो हर ताल्लुकात में आती है, लेकिन हमेशा ये ताल्लुकात चलते रहे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का ख्याल किया, इमदाद भी दी। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब का बहुत ख्याल रखा हर मामले में। कोई मसला सऊदी अरब में हुआ तो हमने उसे फौरन हल किया। स्पेशली हमारी आर्मी ने जो प्रॉब्लम्स कोई भी होती हैं तो उसको फौरन हल किया। अब जो ये तारीखी मायदा हुआ है, अब ये देखें कि इस मायदे के क्या खास, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो मैं पहले कहता था कि इसराइल बहुत बड़ी गलती कर गया, कि वो बाद में इसका खमियाजा भुगतेगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसकी गलती से हमारी और सऊदी अरब की दोस्ती समुंदर से ज्यादा गहरी हो गई है। और मजीद इंशाल्लाह यूएई से भी मायदा होना जा रहा है। अब ये देखते हैं कि मायदे में क्या है। मायदे में सबसे बेहतर चीज ये है कि अब मक्का मदीना, जिसको हम कितना मुसलमान, उसकी अहमियत है हमारे लिए, वो अब हमारे दिफा में आ जाएगा। और इवन पूरा सऊदी अरब, अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा, पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो वो सऊदी अरब पे हमला होगा। भारत यहां फंस जाएगा, पहले ही बहुत फंसा हुआ है। बहरहाल अब इसमें आगे देखें कि इस मायदे में और क्या क्या है। इस मायदे में हमें फायदा ये होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को, इसके अंदर आप ट्रेड में, इसके अंदर आप टूरिज्म में, इसके अंदर आप ऑयल गैस इसमें, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल सस्ता ऑयल भी मिलेगा इंशाल्लाह, वो भी नजर आ रहा है। ऑब्वियस जब इतना गहरा मायदा हुआ है तो बहुत, और जब अल्लाह मेहरबान हो और खुशकिस्मती हो जा रही हो पाकिस्तान की और झंडे पे झंडे गाड़ रहा हो तो सब चीजें खुल जाती हैं। बात है कि सब चीजें अल्लाह खोलता है, तो बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। तो बहरहाल कि ये चीजें खुलेंगी उसके बाद, और पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा सारी सऊदी अरब की फौज को, और ज़ाहिर है उस ट्रेनिंग में सऊदी अरब के बाद दुनिया जहान का असला है, और 70 मेरा ख्याल है 8% असला उसका अमेरिका से आता है। जदीद 3 असला है, वो भी ज़बरदस्त है। और अब एक माहिदा था हमारा तेल का सऊदी अरब से, जो पिछले साल शायद नहीं हुआ, अब वो भी रिवाइव हो जाएगा, सस्ते तेल का माहिदा, और ये भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसराइल से सऊदी अरब को ज़बरदस्त दफा होगा, क्योंकि सऊदी अरब का पैसा और पाकिस्तान की ताकत, ये दो चीज़ें जब मिलेंगी तो आप सोचें कि क्या पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, और याद रखें पीछे से ईरान के मिसाइलों की भी ताकत है, और पाकिस्तान के भी मिसाइल बहुत, और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के मिसाइल तो इकट्ठे चलेंगे। तो बहरहाल ये अच्छा जवाब है सऊदी अरब और पाकिस्तान का इसराइल को। और इसमें पूरा, अब इसमें जो एक ये बात है कि पूरे ये माहिदा किया गया है पूरे रीजन के पीस के लिए, यानी गल्फ का जो रीजन है उसके पीस के लिए, और इवन वर्ल्ड पीस के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसराइल दुनिया का अमन खराब कर रहा है। तो अब अमेरिका को भी अगर वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में रहना, तो उसको भी अब या तो इसराइल को लगाम डालनी होगी, और मुझे लगता है या यू टर्न लेना होगा, कुछ ना तो कुछ करना होगा, वरना तो मिडिल ईस्ट की सीट खिसक रही है उसके लिए। और इसके अलावा ये ताकत जो सऊदी अरब पाकिस्तान हासिल कर रहे हैं इस दवाई मैदे से, ये दुनिया के दांत खट्टे कर देंगे, और सबसे ज्यादा तो दांत खट्टे भारत और इसराइल के होंगे। जब शहबाज शरीफ पहुंचे, अभी जहाजी में थे, कि सऊदी अरब के F-15 तैयारे जो लेटेस्ट हैं, ये फैल्कन तैयारे हैं, लेटेस्ट हैं, ये एयर कम्बैट में ना, यानी एयर टू एयर फाइटिंग में बड़े मास्टर होते हैं। इन जहाज़ों ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और शहबाज शरीफ के जहाज़ को घेर लिया, और शहबाज शरीफ जहाज़ से
सऊदी अरब का शुक्र अदा करते रहे इस रिसेप्शन पे। उसके बाद जब वो नीचे उतरे तो नॉर्मली रेड कारपेट होता है, तो वो जामनी रंग का कारपेट था। जामनी रंग का कारपेट जब होता है जब किसी से आप बहुत ज्यादा किसी को इज्जत दे रहे हो, किसी के बहुत ज्यादा आप करीब आ रहे हो, किसी से आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो रही हो, उस पर इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद तो जप्फी तो भूले ना, जो मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को लगाई है, और बार बार अपनी तरफ उनको वो लगाते रहे, दबाते रहे कि वो कितने खुश नजर आ रहे थे। और ये बात भी याद रखें कि अरबों को हमेशा से ये पता है, खासतौर पर सऊदी अरब, कि असल सऊदी अरब की मुश्किलात में अगर कोई काम आएगा तो वो पाकिस्तान ही है जो काम आएगा। और आम अरब और सऊदी हुकूमत पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये बात भी जानते हैं, और पाकिस्तान ने पहले भी अमल करके इस पर दिखा भी दिया है उनकी हुकूमतों को। अब ये ताल्लुकात इंशाअल्लाह समुंदर से ज्यादा गहरे हो जाएंगे, इनकी गहराई में बहुत इजाफा होगा, और हर चीज में पाकिस्तान की आर्मी सऊदी आर्मी से मिलके इकट्ठी हो जाएगी और ट्रेनिंग देंगे आपस में। मतलब पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा उनकी आर्मी को भी, उनकी नेवी को भी, उनकी एयरफोर्स को भी। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को रगड़ा दिया है, तो सारी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह है। और अब वो सऊदी अरब की ताकत और उसके पैसे के बल पे और अपनी टेक्निक के बल पे वो इंशाअल्लाह ये रिश्ता बेहद मजबूत हो जाएगा, और कोई सऊदी अरब की तरफ और इवन पाकिस्तान की तरफ भी अब देखने की जरूरत नहीं करेगा। पाकिस्तान अब मक्का मदीना का मुहाफिज बनने जा रहा है, बल्कि बनने क्या जा रहा है, बन गया। और मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं इसराइल का कि उसने भाइयों को, दो भाइयों को शीशा पलाई दीवार की तरह मजबूत कर दिया। ताल्लुकात तो पहले थे ही थे। कतर की सिक्योरिटी तुर्की के हाथ में आ गई, और यह भी बेहतरीन बात है, ये मायदा कसीरुल जहती मायदा होगा, यानी जिसका मतलब यह है कि ये तमाम फील्ड्स को कवर करेगा, तमाम फील्ड को ये कवर करेगा। और इससे क्या होगा कि इससे हर चीज जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान है, इसमें वो सब में दोनों मुल्क फायदा उठाएंगे हर तरह से। तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि हमें सऊदी अरब जाहिर है कि हमेशा से एड देता रहा है, और सस्ता तेल और इवन बहुत चीजें, इवन हमारे मुल्क में सऊदी अरब, अब हमारे मुल्क में जो तेल निकला है हमारे साइलों में, हमारे ज़मीनों में, पंजाब में, केपीके में, हमारे सिंध में, और पूरी मकरान की साली पट्टी पे, उसमें हमें सऊदी अरब से बहुत बड़ा, क्योंकि उसका तजर्बा है वहाँ तेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में, दुनिया में टॉप पे आता है सऊदी अरब, टॉप के ममालिक में है इस वक्त। तो उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होगा सऊदी अरब से अपना तेल निकालने में पाकिस्तान को। वैसे हमने 2 कॉन्टेक्ट तो किए, कर लिए, एक चाइना से, एक अमेरिका से, लेकिन सऊदी अरब का आना बहुत अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका के मामले में जरा पाकिस्तान को मुताहत रहना होगा हमेशा। ताल्लुकात तो बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं ट्रंप किस वक्त यू टर्न ले जाए, ख्याल रखना होगा। अब इसराइल में परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इवन कतर भी बहुत बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि पूरे रीजन पे जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है वो सऊदी अरब है, और सबसे बड़ा मुल्क भी सऊदी अरब है मिडिल ईस्ट में। वहां पाकिस्तान आ गया। और एक और बात भी आप समझ लें कि मिस्र भी अब चाइना से डिफेंस सिस्टम ले रहा है, उसे भी खतरा पड़ गया इसराइल से, उसको भी समझ आ गई है, शुक्र है उसने भी होश के नाखून ले लिए। तो ये यानी बहुत बेहतर हो गया। और अब मिस्र के बाद अब जो ये ताल्लुकात की जो गहराई अब हो रही है, और ये दिफाई मायदा है, इसमें अब इसराइल को धक्के लग जाएंगे, इवन भारत को भी धक्के लग जाएंगे, और ये रिश्ता पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत से मजबूत होता जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि समुंदर से भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। मुझे तो लगता है वो चीन वाली बात ना आ जाए, या उससे भी बढ़ जाए, क्योंकि सऊदी अरब एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है, ये बात भी मद्देनजर रखें। और हमारा खाना काबा वही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बकरौत उनका रोजा भी वहां है। सब महफूज होगा, बेहद प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, और आपस में सारे दिफाई मामले सब मशवरे होंगे, एडवाइजेस चलेंगी, थिंक टैंक दोनों के आपस में मिलेंगे और बातें करेंगे। कोई भी स्टेप लेना हो दोनों मुशावरत से चलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो बड़ी मुद्दत के बाद इतनी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान को मिली है। वैसे तो खुशखबरियां पाकिस्तान को मिलती जा रही है, पाकिस्तान के दरवाजे दस्तक दे रही है, ये खुशखबरी बहुत बड़ी है। और अब लग रहा है कि सुना है कि अब यूएई पाकिस्तान से इसी किस्म का माहिदे का सोच रहा है, और मेरा ख्याल है कि वो भी आ जाएगा। और आस्ता आस्ता हो सकता है कि बाकी गल्फ की जो कंट्री जिनमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, तो ताल्लुकात तो हैं उनसे, लेकिन और ताल्लुकात वो भी शायद इसी तरह के माहिदों में पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये जो ब्लॉक बनेगा इस रीजन के अंदर, तो ये इन पूरे रीजन को महफूज कर देगा और इसराइल के दांत खट्टे कर देगा। इसराइल को इधर देखने की जरूरत नहीं होगी। और मैं तो दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी इकट्ठे होना चाहिए, वो भी आस्ता आस्ता इस किस्म के माहिदों में आ जाए और इस्लामिक ब्लॉक बन जाए, इस्लामिक करेंसी बने। ठीक है, सब इस्लामी मालिक आपस में ट्रेड करें, एक दूसरे को ज्यादा प्रेफरेंस करें, ताकि और ज्यादा मजबूत से मजबूत उनका दिफा, उनकी ट्रेड रूट्स सब बढ़ते चले जाए। मैंने पहले ही अपने व्लॉग में कहा था कि इसराइल को अपनी गलती का बड़ा शदीद एहसास होगा, जो गलती वो कर बैठा है कतर पे हमले की, और अब वो हाथ मल रहा होगा। लेकिन अब देर हो गई और हमें तो बहुत फायदा हो गया भाइयों को आपस में। और इस सारे मामले में कहते हैं कि इस मायदे को शायद गालिबन 2 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में, लेकिन आखिर में कुछ ऐसे हालात हुए जो ये बहुत तेजी से हो गया। तो बहरहाल अगर देर से भी हुआ, देर आए दुरुस्त आए, मायदा हो गया। और इसमें अगर हम नजरअंदाज करें अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को और अपने फील्ड मार्शल माशाअल्लाह आसिफ मनीर को, तो ये सही नहीं होगा। ये उन्हीं की मेहनतों का निचोड़ है जो हम कदम कदम पे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कदम कदम पे कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, कदम कदम पे तरक्कियां हासिल कर रहे हैं। सारी दुनिया से हमारे रिलेशन बेहतरीन हो रहे हैं सवाए भारत और इसराइल के। तो ये सब उनकी काविशों का नतीजा है। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। इसको शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, खुशखबरी मुबारक हो।